अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ अली हमजा फ्रॉम मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़। वेलकम PSX विद AH, जहां हम मार्केट की रेगुलर डेली अपडेट्स पे बात करते हैं और एट द एंड हम एक स्टॉक पे डिटेल एनालिसिस करते हैं कि उस स्टॉक के बेस्ट बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल कौन से हो सकते हैं और फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल्स उस स्टॉक का आगे क्या मुस्तकबिल है। तो आइए चलते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट की क्लोजिंग आज 1,14,063 पॉइंट्स के साथ हमें देखने को मिली। सेशन की बात करें तो आज 1400 प्लस पॉइंट्स मार्केट ने निकाले। हाईलाइट्स की बात करें तो 1,16,658 पॉइंट्स का मार्केट ने हाई लगाया और 1,13,867 पॉइंट्स का मार्केट ने लो लगाया। वॉल्यूम की बात करें तो आज मार्केट में 190 मिलियंस के हमें वॉल्यूम देखने को मिले कि कंपैरेटिवली काफी लेस है। अगर सेशन की वॉलेटिलिटी की बात करें तो आज इंडेक्स में काफी वॉलेटिलिटी थी, क्योंकि हमारे पास इतने वॉल्यूम भी जनरेट नहीं हुए थे। इस वजह से इंडेक्स में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिली। स्टार्टिंग हमें इंडेक्स में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला और स्टार्टिंग में हमें 1000 पॉइंट प्लस मार्केट देखने को मिली, बट आस्ता आस्ता ग्रेजुअली हमारे पास इंडेक्स ने नेगेटिव मोमेंटम लेना शुरू किया और एट द एंड नेगेटिव इंडेक्स ने क्लोजिंग दी। सेक्टर्स की बात करें तो आज सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ने पॉइंट्स निकाले, जिन्होंने -346 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज -299 पॉइंट्स, कमर्शियल बैंक्स 220 पॉइंट, फार्मास्यूटिकल का सेक्टर 148 पॉइंट्स और बाकी ये दीगर सेक्टर्स शामिल हैं। टॉप डिक्लाइनिंग कंपनीज की बात करें तो सबसे पहले एंग्रो होल्डिंग -330 पॉइंट्स, UBL 293 पॉइंट्स, मारी पेट्रोलियम -120 पॉइंट्स, इफर्ट -116 पॉइंट, PSO 101 पॉइंट्स और बाकी दीगर ये सब कंपनीज शामिल। अगर बात करेंगे कि इन कंपनीज ने सेक्टर्स को आज संभाले रखा, उनमें सिस्टम्स लिमिटेड, लकी सीमेंट, मेजान बैंक, HBL पैकेजेस लिमिटेड और बाकी दीगर ये कंपनीज शामिल हैं। मेजान बैंक पे हमारे कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल एनालिसिस इसी चैनल पे पड़े हुए हैं। मेजान बैंक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर है, मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये 330 तक हो सकता है। आउटलुक्स जानने के लिए डिस्क्रिप्शन पे वीडियो मेजान बैंक की होगी, जरूर देखें ताकि आप आने वाले दिनों में अपना अच्छा गेन और पोर्टफोलियो पे एक अच्छा रिटर्न देख सकें। बात करते हैं कंपनीज जिन्होंने आज वॉल्यूम्स के हवाले से कंट्रीब्यूट किया, उनमें बैंक ऑफ पंजाब, पाक इलेक्ट्रॉन, मैपल लीफ, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन जिसने आज तकरीबन ₹7.5 का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। इसके अलावा सिनर्जी, लकी सीमेंट के इलेक्ट्रिक और बाकी दीगर ये कंपनीज शामिल हैं। तो इस वक्त हम 100 इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम पे बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आज से हमारी वीडियो का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग होगा। थोड़ा सा पहले टेक्स्ट एनिमेशन को यूज करते थे, अब प्रॉपर हम इस जगह को एक व्हाइट बोर्ड की तरह यूज करेंगे और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे हम रिटर्न फॉर्म में देखेंगे। तो लेट्स मूव टुवर्ड आवर वीडियो। हमने इससे पहले वाले जो एनालिसिस किए थे उसमें KSE 100 इंडेक्स का बोला था कि KSE 100 इंडेक्स हमें अभी मेजर डाइवर्जेंस शो कर रहा है और प्रॉपर एक कंसोलिडेशन फेज में, जिसमें KSE 100 इंडेक्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मूव कर रहा है। अगर इनके लेवल्स की बात करें, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो 1,19,000 से लेके 1,20,000 का लेवल है और जो नीचे का लेवल है वो 1,10,000 से लेके 1,09,000 का है। इससे पिछली वीडियो में KSE 100 इंडेक्स का काफ़ी डिटेल में बताया था कि ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर इस लेवल पे इंडेक्स सस्टेन नहीं करता तो अगला जो लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 1,10,000 पॉइंट। अगर बात करें प्रेजेंट सिनेरियो की, इस वक्त इंडेक्स 1,14,063 पॉइंट्स पे खड़ा है। इस वक्त इंडेक्स की ये क्रूशियल सपोर्ट है और मुझे ये लगता है कि आने वाले दिनों में मे बी इंडेक्स इस लेवल को, जो कि 1,10,000 से लेके 1,09,000 का है, इसको आने वाले दिनों में रीटेस्ट कर सकता है। अब ये बात मैं क्यों इतनी श्योरिटी से बोल रहा हूँ, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इस वक्त हम अपने इंडेक्स को 21 डे EMA और 51 डे EMA पर एक छोटा सा कंपैरिजन करेंगे। देखा जाए तो इस वक्त हमने अपनी 51 डे EMA है जो उसको ब्रेक कर दिया है और आज की जो क्लोजिंग है वो 1,14,000 के अराउंड हुई। अगर हम हिस्टोरिकल पैटर्न्स को देखें तो हमारे पास ये जो 51 EMA है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मूविंग एवरेज थी लॉन्ग टर्म की, जिसपे इंडेक्स आके काफी बार सपोर्ट लेता था और एक अच्छा पुलबैक हमें यहाँ से देखने को मिलता था और बायर्स यहाँ पे अट्रैक्टिवली आते थे और इंडेक्स को एज अ सपोर्ट मार्क करते थे और एक अच्छा बाइंग प्रेशर हमें देखने को मिलता था। बट इस बार जो हमें देखने को मिले, इंडेक्स ने इस 51 EMA को क्रॉस किया और नीचे हमें क्लोजिंग दी है। अगर इसकी बात करें कि आज से पहले हिस्टोरिकली जब भी हमारे पास एक क्लोजिंग EMA के नीचे आई है तो इंडेक्स ने रियलिस्टिकली कितना % का ड्रॉप लिया है। अगर इन टर्म ऑफ परसेंटेज देखें तो हमारे पास इससे पहले फरवरी 2024 में इस 51 डे की EMA को
इंडेक्स ने ब्रेक किया था और उसके बाद इंडेक्स ने 4 to 4.5% का डिक्लाइन लिया था और अपने आप को करेक्ट किया था। इससे पहले भी अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो हमारे पास इंडेक्स ने दोबारा इस लेवल पे आके इसको ब्रेक किया था एंड देन 4.5% का डिक्लाइन लिया था। दोबारा से इंडेक्स ने जनवरी 2023 को ब्रेक किया था और 3.5% का मेजर डिक्लाइन मूवमेंट ली थी। उसके बाद फिर एक और मूवमेंट जनवरी 2023 में बनी थी जिसमें 4.5% का डिक्लाइन लिया था। इसका मतलब अगर मेजॉरिटी ऑफ साइड पे हम देखें तो इंडेक्स ने जब इस 51 डे EMA को ब्रेक किया तो हमारे पास 4.5 से लेके कम से कम 3.5% की डिक्लाइन की हमें मूवमेंट देखने को मिली। अगर रिसेंटली हम देखें तो हमारे पास एक नेगेटिव क्लोजिंग आज हमें देखने को मिली जो कि इस 51 EMA के नीचे हमें देखने को मिली है। अगर हम यहाँ से 3.5% की डिक्लाइन को देखें तो जो हमारे पास 3.5% की डिक्लाइन है वो इस जगह पे जो कि 1,11,000 की लेवल है यहाँ बन रहा है। और अगर इंडेक्स मेजरली 4.5% की मूवमेंट लेते हैं डिक्लाइन साइड की तो वो हमारे पास 1,09,000 का बनता है। और हम इससे काफी दिनों पहले इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि इंडेक्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे पास हो सकते हैं वो 1,09,000 से लेके 10,000 के पॉइंट्स हैं इन तक हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स एज अ कंसोलिडेशन मार्क कर रहा है और मे भी आने वाले दिनों में ये वो पॉइंट्स है जहाँ पे इंडेक्स हमें रिट्रेस होता हुआ मिल सकता है और यहाँ से हम दोबारा से एक बाइंग मोमेंटम इंडेक्स में देखने को मिले और हम दोबारा इस लेवल पे आके टच करें। उम्मीद करता हूँ कि ये एक छोटी सी चीज आप लोग को समझ आ गई होगी और इस चीज को देख के आप अपने आने वाले दिनों में जो बाइंग सेलिंग है उसको प्लान करेंगे। तो अब चलते हैं अपने स्टॉक एनालिसिस के सेगमेंट पे और देखते हैं कि आज किन स्टॉक्स पे हम मेजरली एनालिसिस कर रहे हैं। जिस स्टॉक पे सबसे पहले हम बात करेंगे वो है SNGP पे हमारी ट्रेड कॉल लाइव मौजूद भी है यूट्यूब पे और जिस टारगेट के लिए हमने बात किया था वो 125 रुपीज के लेवल थे जिन पे हमने इसको ट्रेड के लिए कहा था। अगर फर्दर बात करें SNGP की तो आज हमारे पास SNGP ने 7.5 रुपए का डिविडेंड भी अनाउंस किया है, लेकिन एक चीज जो मुझे यहाँ पे कंसर्न कर रही है SNGP को लेके, हमारे पास एक माइनर सी डाइवर्जेंस भी यहाँ पे क्रिएट हो गई है और इन माय ओपिनियन SNGP आने वाले दिनों में 114 रुपए से लेके 107 रुपए के वो लेवल्स हैं जहाँ पे हमें ट्रेड होने को मिले। वो लोग जिन्होंने SNGP को एज अ डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है आफ्टर जब हमें SNGP डिविडेंड अनाउंस वो इसको होल्ड कर सकते हैं और SNGP से 7.5 रुपए का जो डिविडेंड है उसको एंजॉय कर सकते हैं। एज अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मैं जो पर्सनली SNGP को ट्रेड करूंगा वो 128 के बाद देखूंगा, या तो मुझे अपने इन लेवल्स पे SNGP देखने को मिले जो 114 और 107 रुपए के लेवल हैं, तब तक SNGP से थोड़ी सी दूरी मेंटेन करना ही अच्छा है। या तो ये जो डाइवर्जेंस का इम्पैक्ट है इसको सिंक होने का इंतजार करें कोई भी नई और फ्रेश एंट्री लेने से पहले, या तो ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपको बताया 114 और 107 इन लेवल्स पे आप बाय कर सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस मैं इस पूरी ट्रेड में लूंगा वो 99 रुपीज का होगा, क्योंकि अगर इसने 99 रुपीज को तोड़ा तो अगला SNGP हमें दोबारा 86 रुपीज के लेवल पे देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा कॉशियस होके इसमें ट्रेड करिएगा, बाकी इसको हम डिविडेंड के एक्स होने के बाद देखेंगे कि अब हमारे पास इसमें फर्दर क्या स्टांस बनता है। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक जिसकी हम बात करेंगे वो है ईफर्ट की अगर हम बात करें तो 169 पे राइट नाउ ईफर्ट हमारे पास ट्रेड हो रहा है। ये ईफर्ट का एक इंपॉर्टेंट जोन है, क्योंकि अगर ईफर्ट ने इस लेवल को ब्रेक किया तो अगले आने वाले दिनों में जो ईफर्ट की एक सपोर्ट बन रही है 142 रुपीज के लेवल की बन रही है। राइट नाउ जो फर्टिलाइजर सेक्टर पे एक हिट आई हुई है वो पॉलिसीज हैं, इस वजह से ईफर्ट ने एक मेजर इंपैक्ट लिया है। अदरवाइज ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। और दूसरा, अगर ईफर्ट को अगर हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर ये वाला लेवल जो 169 का इसको तोड़ता है तो अगला 142 रुपीज पे हमें इसको बाय करना चाहिए। आने वाले 3 से 4 महीनों में जब चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी तो एक अच्छा रिटर्न हमें यहाँ से मिल सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक जिसकी हम बात करेंगे वो है पेल पार्क इलेक्ट्रॉन। पेल पे अगर लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखी होगी तो मैंने जो पेल का अपना स्टांस था वो आपको डिफाइन किया था कि मेरा पेल के अंदर TP1 हिट हो चुका है दोबारा से, जो कि 49 रुपीज का था। उसके बाद फर्दर अगर मैं इसके अंदर से रिमेनिंग जो मेरा कुछ परसेंट था उसको निकालूंगा या ऑफलोड करूंगा वो 45 रुपीज के लेवल का होगा। उसकी जो वजह थी वो हमने इससे पीछे वाली वीडियो में देख ली थी, फिर भी डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जरूर उसको देखें। और पेल के हमने ये क्यों बोला था और जो मजीद मैंने आपको बोला था इसके अंदर हमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो 40 रुपीज के लेवल पे मिलेगी। और मुझे लगता है कि आज पेल ने जो क्लोजिंग दी है उसके बाद 40 रुपीज का जो लेवल है ये इसके लिए बहुत ही आसान है और हमें इन लेवल्स पे कल पेल मिल सकता। फर्दर अगर पेल में फ्रेश एंट्री हमें लेनी है तो इस लेवल पे आके पेल को देखना होगा कि पेल की क्लोजिंग क्या होती है, उसके बाद हम पेल में फ्रेश एंट्री को प्लान कर सकते हैं। क्योंकि अगर पेल ने इस लेवल को सस्टेन नहीं किया तो अगला जिस लेवल पे हमें पेल मिल सकता है वो 37 रुपीज का लेवल है। तो लेट्स सी आने वाले दिनों में मार्केट क्या इंपैक्ट लेती है, बट अभी फिलहाल इसमें फ्रेश एंट्री अवॉइड करते हैं, या तो कल की क्लोजिंग को वेट करते हैं कि कल पेल में क्या क्लोजिंग आती है, देन उसके बाद अपना स्ट्रेट को प्लान करेंगे कि हमें इस लेवल पे एंटर होना है या तो इस लेवल को तोड़े और 37 पे हम लोग अपनी
अपनी एंट्री प्लान करें। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे और देखते हैं अब अगला स्टॉक कौन सा हम देख रहे हैं। तो नेक्स्ट जिस स्टॉक की हम बात करें वो गैलेक्सो पे हमने इन डिटेल इन डेप्थ वीडियो बनाई हुई है और जिसपे मैंने आप सबको बोला था कि हमारे टारगेट जो है वो 550 रुपए के हैं और जो लास्ट हमारे पास गैलेक्सो का रिजल्ट आया है वो उस वजह से गैलेक्सो में पैनिक हमें देखने को मिली है। आने वाले इसी वीक में हम गैलेक्सो पे एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और इसकी लास्ट जो क्वार्टरली रिपोर्ट आई है इसको देखेंगे। बहरहाल अगर मैं थोड़ा सा क्विकली इसका ब्रेकडाउन दूं तो हमारे पास जो गैलेक्सो की फाइनेंशियल रिपोर्ट आई है उसमें लास्ट क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो हमारी ईपीएस गिरी हुई है। उसकी वजह क्या है इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम सिर्फ नंबर्स को देखते हैं। अगर हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को थोड़ा सा खोल के देखें तो अभी भी मुझे गैलेक्सो बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे लग रहा है। तो अपनी एवरेज बाइंग हम कर सकते हैं। जो फर्स्ट अगर बाय की बात करें तो 382 रुपीज जिस पे अभी गैलेक्सो खड़ा हुआ है, अगर इस पे सस्टेन कर जाता है तो ये वो लेवल है जिस पे हम बाय कर सकते हैं और अगर इस लेवल को तोड़ता है तो अगला 364 से लेके 365 पे हम इसको बाय कर सकते हैं। आने वाले क्वार्टर में आप देखेंगे कि गैलेक्सो का रिजल्ट और जो फिगर्स आप देख रहे हैं वो इंप्रूव्ड होंगे एंड देन एट द एंड ऑफ दिस ईयर गैलेक्सो आपको 550 से लेके 700 के बीच में मिलेगा। इंशाल्लाह जब हम इसको फंडामेंटली देखेंगे तो आपको इस बात की समझ आ जाएगी कि घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो एक डिप हमें मिली है ये एक अपॉर्चुनिटी है और अब हम देखते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी को हम कैसे ग्रैब करते हैं। या तो हम डर के पीछे हो जाते हैं या तो ये जो हमें सपोर्ट्स मिल रही हैं इस पे हम इसको एवरेज आउट करते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट और आखिरी स्टॉक की तरफ। लास्ट स्टॉक जिस पे हम डिटेल एनालिसिस करेंगे वो है ओजीडीसी। अगर ओजीडीसी की बात करें तो ओजीडीसी का जो 216 से लेके 205 रुपए का लेवल है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे ओजीडीसी काफी दिनों से कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर ओजीडीसी इन लेवल्स को सस्टेन कर जाता है, जो अगला टारगेट हम ओजीडीसी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है 234 से 235 रुपए का लेवल। लेकिन याद रहे कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। इट इज लाइक अ कंसोलिडेशन फेज। अगर ओजीडीसी 200 रुपए से नीचे की क्लोजिंग देता है तो हम अगली जो नीचे के लेवल्स देख सकते हैं वो ओजीडीसी में 192 रुपीज के लेवल है। और अगर इसी कंसोलिडेशन फेज के ऊपर की बात करें तो हमारे पास 230 रुपए के लेवल है, यानी कि ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। अगर इस कंसोलिडेशन को ट्रेड करना है तो हमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ चलना होगा कि ओजीडीसी 204-205 रुपए के लेवल पे आए तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो हमारा रहेगा वो इस पूरे ट्रेड सेटअप में 200 से 202 रुपए का होगा एंड देन जो ट्रेड करेंगे हम इसको वो 216 रुपए के लेवल का होगा। आफ्टर ब्रेकआउट हम इसको एक्सपेक्टेड है कि 236 रुपीज तक देखें, बट अभी ये चीज कबलस वक्त है क्योंकि मार्केट में हम नीचे 4 से 5,000 पॉइंट्स की और डिक्लाइन देख रहे हैं। अगर तो ओजीडीसी लास्ट टाइम की तरह जो कि काफी मजबूत खड़ा हुआ है इस लेवल पे सस्टेन कर जाता है आने वाले कुछ डेज में, तो ओजीडीसी में एक ऊपर 235 रुपए की मूव देखना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है कि इन फ्यूचर हमें अगर यहाँ पे ओजीडीसी सस्टेन कर जाता है इन लेवल्स पे तो आने वाले दिनों में हम 235 रुपीज के टारगेट्स भी देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के एनालिसिस आपको पसंद आए होंगे और जिन स्टॉक्स पे आपको एनालिसिस चाहिए या तो डिस्कस करना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियोस में उनको जरूर मेंशन करेंगे। और अगर आपने अभी तक अपना स्टॉक मार्केट में अकाउंट नहीं खुलवाया तो स्क्रीन पे नीचे दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करें और आज से ही अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी को शुरू करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपने बहुत ज्यादा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।